40% लोगों ने समाजवादी पार्टी गठबंधन को वोट देने की बात कही है। ये चायल विधानसभा की बात बता रहा हूं। उसके अलावा 32% लोगों ने जो है वो बीजेपी। दोस्तों नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की सियासत में जिस तरीके से घमासान मचा हुआ है और यूजीसी बिल से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आई है, उससे लगता है कि पूरे प्रदेश का समीकरण पूरी तरीके से बदल गया है। हालांकि यूजीसी के नियमों को जो है सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन फिर भी यूजीसी का जो तरह तरह की शंकाएं हैं और आशंकाएं हैं वह जो है अभी भी समाज में बनी हुई हैं। और सोशल मीडिया अगर आप देखिए तो तरह तरह के लोग कस्में खा रहे हैं, तरह तरह की जो है शपथ ले रहे हैं। और इसमें जो भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी हैं वो भी जो है असमंजस की स्थिति में है। मैं आज बात करूंगा कौशाम्बी जिले की चायल विधानसभा के बारे में। मैं आपको बता दूं कि चायल विधानसभा एक ऐसी विधानसभा है जहां 2022 में भारतीय जनता पार्टी अपना दल गठबंधन एकदम ताश के पत्ते की तरह ढह गया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? 2017 विधानसभा चुनाव के अगर हम परिणाम को देखें तो उसमें हमको स्पष्ट लगता है कि जहां भारतीय जनता पार्टी अपना दल गठबंधन से संजय गुप्ता को 42.15% वोट मिला था, यानी 85,713 वोट मिले थे। और संजय गुप्ता अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी तलत अजीम को 40,116 वोट के अंतर से चुनाव हराया था। तलत अजीम को जो सपा और कांग्रेस के गठबंधन के प्रत्याशी थे उनको मात्र 22.42% वोट मिले थे। हालांकि वहीं जो है बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रहे स्वर्गीय आसिफ जाफरी को 21.53% वोट मिले थे, यानी 43,776 वोट मिले थे। 2017 में प्रारंभिक दौर में लग रहा था कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बन सकती है। बहुजन समाज पार्टी को तमाम मीडिया हाउस और तमाम सर्वे कंपनियों ने आगे भी दिखाया था, जिसको लेकर के बहुजन समाज पार्टी जो कौशाम्बी में बहुत मजबूत रही है। और उस समय जो है इंजीत सरोज पार्टी में थे और कहा जाता है कि जो है बहुजन समाज पार्टी कौशाम्बी में बहुत ही मजबूत है। इसी वजह से स्वर्गीय आसिफ जाफरी को जाहिर सी बात है कि 43,776 वोट यानी कि 21.53% वोट मिला। लेकिन वहीं जो है कांग्रेस और सपा गठबंधन से मुस्लिम प्रत्याशी होने के बावजूद तलत अजीम को बहुजन समाज पार्टी से थोड़ा सा ज्यादा, यानी कि बहुजन समाज पार्टी को 21.53% वोट मिला था, तो सपा और कांग्रेस गठबंधन को 22.42% वोट जो है वो 2017 में मिले थे। लेकिन 2017 के परिणाम पर अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी अपना दल गठबंधन को 42.15% वोट मिला और भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी संजय गुप्ता 40,116 वोटों के अंतर से चुनाव जीते। इतना बड़ा अंतर रहा, 40,116 वोट का अंतर। लेकिन 2000 का विधानसभा जब चुनाव आया तो बाजी एकदम पलट गई। भारतीय जनता पार्टी कौशाम्बी की तीनों सीटें तो हारी और चायल की बात करें तो वहां 54,000 वोट का फर्क पड़ा। 54,000 वोट जो है वो शिफ्ट हो गया जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ। कैसे शिफ्ट हुआ देखिए, समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल को अपना प्रत्याशी बनाया। पूजा पाल को अपना प्रत्याशी बनाने के बाद समाजवादी पार्टी को ज्यादा वोट तो नहीं मिले। जैसे पिछली बार 2017 में भारतीय जनता पार्टी को 42% वोट मिले थे, वहीं समाजवादी पार्टी को 39.65% वोट मिले। यानी कि जो समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को 22.53% वोट मिले थे, उसमें जो है बढ़ोतरी जरूर 17% की हुई। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी पूजा पाल 88,818 वोट पाई और वो जो है अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अपना दल के प्रत्याशी नागेंद्र पटेल को 13,209 वोट से हरा दिया। जहां जो 2017 में संजय गुप्ता 40,116 वोट से जीते थे, तो वो 40,116 वोट तो पार ही हुआ, उसके बावजूद जो है 13,209 यानी कि
53,300 कुछ वोट जो है वो शिफ्ट हो गए समाजवादी पार्टी में, और समाजवादी पार्टी ने चायल की विधानसभा जीती। एक्चुअली चायल विधानसभा सीट की जो है संरचना ही ऐसी है, सामाजिक संरचना ही ऐसी है जहां समाजवादी पार्टी बेहद मजबूत है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी और अपना दल गठबंधन के बावजूद अपना दल का प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहा और वो 2017 से भी कम वोट पाया। नागेंद्र पटेल को केवल जो है 75,609 वोट मिले, और वहीं जो है बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी रहे अतुल कुमार द्विवेदी को 31,362 वोट मिले थे। ये 2022 में। 2027 में क्या होगा, कैसा है समाजवादी पार्टी का समीकरण, मैं आपको इस पर बताऊंगा। कौन कौन दावेदार हैं समाजवादी पार्टी से, और 2017 में कांग्रेस से गठबंधन था तो 2027 में भी कांग्रेस से गठबंधन जो है समाजवादी पार्टी का रहेगा। 2017 में कांग्रेस पार्टी को चायल सीट थी, तो इस बार भी चायल के जो है नेता सोच रहे हैं कि कांग्रेस गठबंधन में ही सीट रहेगी, जबकि समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जो है वहां चुनाव जीत चुका है। यह दूसरी बात है कि पूजा पाल आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में है, अभी घोषित रूप से तो नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने निकाल दिया। तो केशव प्रसाद मौर्य के इर्द गिर्द जो है पूजा पाल अक्सर देखी जाती हैं, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करती हुई भी देखी जाती हैं। योगी की उन्होंने तारीफ भी करती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि योगी सरकार में उनको न्याय मिला है। मैं अभी कह रहा था कि ये समाजवादी पार्टी सरसरी निगाह में देखने पर यह लगता है जो सामाजिक समीकरण है उसके अनुसार समाजवादी पार्टी गठबंधन चायल में बेहद मजबूत है। अगर हम बात करें परंपरागत वोटों की, तो चायल विधानसभा में अल्पसंख्यक समाज यानी मुस्लिम समाज का वोट लगभग 66 से 70,000 के बीच में है। वहीं पासवान समाज का वोट चायल विधानसभा में 85 से 90,000 के बीच में है, और साथ में यादव समाज का वोट 38 से 42,000 के बीच में है। यानी कि यही केवल 3 वोट, यादव समाज का वोट, पासवान समाज का वोट और जो है क्या कहते हैं कि मुस्लिम समाज का वोट मिलकर ही लगभग 2 लाख के करीब हो जाता है। अगर 50% वोट भी जो है इनका पड़ जाए तो 1 लाख वोट तो समाजवादी पार्टी गठबंधन में जाना तय है। अब भारतीय जनता पार्टी को इससे ज्यादा वोट पाना होगा, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को, अगर वहां चायल में चुनाव जीतना हो। इससे लगता है कि चायल विधानसभा में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन या कह लीजिए समाजवादी पार्टी गठबंधन पीडीए के रथ पर सवार होकर जो है सफलता पाना चाहती है, तो कहा जा सकता है कि चायल जो है यह इसके पक्ष में है। इसकी वजह भी रही है इंजीत सरोज और उनके लड़के पुष्पेंद्र सरोज। इंजीत सरोज मंझनपुर से विधायक हैं, कौशाम्बी के विकास पुरुष कहे जाते हैं। कौशाम्बी जिला उन्होंने बनवाया, मंझनपुर को मुख्यालय बनवाया, तहसील बनवाया। इंजीत सरोज की एक छवि जो है वो कौशाम्बी में स्पेशल तरीके से है, सैकड़ों लोगों को उन्होंने नौकरियां भी दिलवाई। इंजीत सरोज के बाद जब उनका लड़का कौशाम्बी से सांसद बना पुष्पेंद्र सरोज, तो कौशाम्बी में पुष्पेंद्र ने युवाओं से जो है अपने संवाद स्थापित किए, युवाओं से संबंध स्थापित किए, लगातार क्षेत्र में बने रहते हैं, जिसकी वजह से पुष्पेंद्र सरोज और जो है इंजीत सरोज की वजह से जो है क्या कहते हैं कौशाम्बी में पासवान समाज पूरी तरीके से लगभग जो है वो समाजवादी पार्टी में शिफ्ट हो गया है, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी कौशाम्बी की तीनों विधानसभा, चाहे वो मंझनपुर हो, चाहे वो चायल हो या वो सिराथू हो, वहां वो मजबूत स्थिति में दिख रही है। हमारी टीम ने जो है एमटी टॉक्सो की टीम ने जो है चायल विधानसभा के सिरोही, भरवारी, रसूलपुर काजी, मारूफपुर, कसिया, भीखमपुर, पट्टी नरवर, बसेड़ी उपरहार, लोहरा, सोखदा, महगांव, हथिया भीट, मोहनापुर, हुसैना मऊ, नया तालाब, काजीपुर, अमनी लोकीपुर, जीवनगंज, मोहम्मदपुर असवा, चकसईगंज, मौली, चपुहा, कृष्णा डोली, समसपुर, गोहानी, महमूदपुर सुधवत, फतेहपुर सहावपुर, कठरा, चौराडी, वलीपुर टाटा, पिपरी, पूरे अयोध्या, चरवा, बिलासपुर, मखऊपुर, कौड़िया, बैरामद करारी, इछना, घोसिया, चित्तापुर, सरायाकिल, अमीरसा, खोपा, पनारा, गोपालपुर, बंथरी, अकबराबाद, बेनपुर तालुका,
पिपराहटा, जवई, बिहगरा, रुसवाई, दुर्गापुर, कादीपुर नेवादा, चंद्रसेनपुर लोपीपुर, चंद्रसेनपुर उर्फ लोघौर, कोटिया, खिरजीपुर कलई, तरना, तरनी आदि स्थानों पर ढेर सारे लोगों से सैंपल लिया, ढेर सारे लोगों से बातचीत किया। इन सब बातचीतों में एक चीज स्पष्ट आई कि जो है लगभग 40% लोगों ने समाजवादी पार्टी गठबंधन को वोट देने की बात कही है। ये चायल विधानसभा की बात बता रहा हूं। उसके अलावा 32% लोगों ने जो है वो बीजेपी अपना दल गठबंधन को भी वोट देने की बात कही है। मात्र 8% लोगों ने बहुजन समाज पार्टी की बात की है कि जो है बहुजन समाज पार्टी को वोट देंगे, लेकिन बड़ी संख्या में 20% वोट जो है वो फ्लोटिंग है, जो अभी निश्चित नहीं कर चुके हैं कि हम किसको वोट देंगे। लेकिन देखा यह जा रहा है कि बड़ी संख्या में लगभग 40% वोट जो है, 40% मतदाता जो है या 40% लोगों से बातचीत जो किया गया, 40% जनता जो है चायल की, वो समाजवादी पार्टी अपना और कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में जो है आज की तारीख में चायल में दिखाई दे रही है। ये डाटा जो है एमटी टॉक्सो ने विभिन्न इलाकों में दौड़ करके जो है वो एकत्रित किया है, जो मैं आपको बता रहा हूं। अब चायल में जो है जब सपा और कांग्रेस गठबंधन मजबूत है, भारतीय जनता पार्टी हालांकि 2017 में चुनाव जीत चुकी है और मार्जिन बहुत था, अब वो कोशिश ये करेगी कि भारतीय जनता पार्टी अपना दल गठबंधन ज़्यादा से ज़्यादा जो है वोट पाएं। और वर्तमान में जो विधायक समाजवादी पार्टी की पूजा पाल है वो जो है वो आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी में है। अब अगर मैं दावेदारों की बात करूं तो विभिन्न पार्टियों से दावेदार कौन है, तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन में दावेदारों की लंबी कतार लगी हुई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी में दावेदारों की संख्या भले ही लंबी है, लेकिन वर्तमान में विधायक पूजा पाल हैं, जो पूजा पाल आज भारतीय जनता पार्टी के खेमे में नजर आती हैं। तो कहा जा सकता है कि जब पूजा पाल विधायक हैं तो उनके ही लड़ने की संभावना चायल से ज्यादा है। हालांकि लोग तमाम तरह के अटकलें लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूजा पाल को प्रतापपुर जो है चुनाव लड़ा सकती है, लेकिन फिर भी हम ऐसा क्यों कहें जब तक कोई चीज़ आधिकारिक रूप से नहीं आती है। आज की तारीख में पूजा पाल जो है वहाँ से दावेदार हैं। पूजा पाल पिछला चुनाव जीत चुकी हैं। यह दूसरी बात है कि समाजवादी पार्टी का सिंबल था, इस बार कमल सिंबल रहेगा या जो भी है कमल सिंबल रहेगा। तो क्या वो संजय गुप्ता की जो है रिकॉर्ड को तोड़ पाएंगी या संजय गुप्ता जितना जो है वोट पा पाएंगी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में पूजा पाल संजय गुप्ता से भी ज़्यादा संख्या में वोट पाई थी। परसेंटेज भले ही कम था, संजय गुप्ता 42% वोट पाए थे तो पूजा पाल जो है 39% ही वोट प्राप्त कर सकी थी। अब पूजा पाल भारतीय जनता पार्टी की अगर प्रत्याशी होती हैं तो भारतीय जनता पार्टी की जो अन्य दावेदार हैं, जिसमें जो है संजय गुप्ता का नाम लिया जा सकता है, पूर्व विधायक का, उनकी दावेदारी है। वो पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में जाते भी हैं, लेकिन वर्तमान विधायक पूजा पाल हैं। तो संजय गुप्ता की दावेदारी होने के बावजूद अभी यह निर्णायक रूप से नहीं कहा जा सकता है कि क्या हो सकता है आगे। लेकिन अगर जो है पूजा पाल को कहीं भारतीय जनता पार्टी दूसरी जगह शिफ्ट करती है तो जाहिर सी बात है कि संजय गुप्ता की वहां पर प्रबल दावेदारी भारतीय जनता पार्टी से है। इसके अलावा जो है भारतीय जनता पार्टी से और भी दावेदार हैं, लेकिन मुख्य रूप से दावेदार संजय गुप्ता हैं। अपना दल यस के वरिष्ठ नेता नागेंद्र पटेल, जो पिछला चुनाव जो है वो अपना दल यस के टिकट पर जो है चायल विधानसभा से लड़े थे। नागेंद्र पटेल अक्सर चायल विधानसभा में बने हुए हैं और चायल विधानसभा के क्षेत्रों में वहाँ की जनता से मिलना जुलना, वहाँ जाना और वहाँ के लोगों के सुख दुख में शामिल होना भी नागेंद्र पटेल के एक दिनचर्या में है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि अपना दल के गठबंधन में सीट कैसे रहेगी जब जो है वर्तमान विधायक भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जा चुकी हैं। अब यह तो अपना दल और भारतीय जनता पार्टी को यह डिसाइड करना है कि चायल की सीट भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखेगी या चायल की सीट जो है वो अपना दल यस के गठबंधन को देगी। चायल की सीट पिछली बार ही अपना दल यस गठबंधन को ना मिलती, क्योंकि संजय गुप्ता भारी भरकम वोट जीत कर जो है वो वहां से
विधायक बने थे चायल से, लेकिन खेला हुआ सिराथू से। सिराथू में पप्पू पटेल विधायक थे, उनका टिकट काट के केशव मौर्य जो है चुनाव लड़े। अब केशव मौर्य चुनाव लड़े तो पटेल समाज में नाराजगी ना हो, इसलिए उन्होंने सिराथू के बगल वाली सीट चायल जो है वो अपना दल यस के खाते में दी, जबकि अपने बहुत बड़े वफादार संजय गुप्ता का टिकट उन्होंने काटा। अपना दल को भी लगा कि जो है 40,000 वोट का अंतर है तो चायल बहुत मजबूत सीट है और जो है अपना दल जीत सकती है। उसने अपने बड़े नेता नागेंद्र सिंह पटेल, पूर्व सांसद रहे वो फूलपुर लोकसभा से, उनको अपना दल में शामिल करा के जो है टिकट दिया। लेकिन नागेंद्र पटेल जो है वोट नहीं प्राप्त कर पाए, यहाँ कह लीजिए कि जीत नहीं प्राप्त कर पाए, और जो है चायल जो है पूजा पाल चुनाव जीत गई, समाजवादी पार्टी ने उनको टिकट दिया। तो इस स्थिति में अगर जो है चायल अपना दल गठबंधन में जाती है तो नागेंद्र पटेल की जो है वो दावेदारी है। नागेंद्र पटेल लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं, लोगों के सुख दुख में जा रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल तो यही बना हुआ है कि जब वर्तमान सपा विधायक आज भारतीय जनता पार्टी के खेमे में है, अगर वो चायल से ही चुनाव लड़ना चाहती है तो फिर यह सीट अपना दल को नहीं जाएगी। उसके बदले अपना दल को कौन सी सीट भारतीय जनता पार्टी देती है यह तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि अपना दल यस अपनी सीट जो है क्यों छोड़ेगी। लेकिन मेरी राय में तो अपना दल यस को यह सीट छोड़ ही देनी चाहिए, क्योंकि जो है चायल विधानसभा का जो समीकरण है और वहाँ का जो है जनमानस का माहौल है और नया यूजीसी विवाद के बाद जो माहौल बना है, उसमें जो है चायल में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन बहुत आगे है। अब मैं बात कर लेता हूं समाजवादी पार्टी में दावेदारों। अगर समाजवादी पार्टी में दावेदारों की बात करें तो समाजवादी पार्टी में दावेदारों की लंबी लिस्ट है। देखा जाए तो समाजवादी पार्टी से 2022 में भी टिकट की प्रबल दावेदार रही आस्था सिंह पटेल। आस्था सिंह पटेल को 2022 में टिकट नहीं मिला और पूजा पाल को जो है समाजवादी पार्टी ने टिकट दे दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में लगातार आस्था पटेल क्षेत्र में बनी हुई है। और जब पूजा पाल सपा की विधायक होते हुए भाजपा में चली गई तो इस स्थिति में आस्था पटेल की दावेदारी और मजबूत हो जाती है चायल विधानसभा से। आस्था पटेल एक मिलनसार नेता है, सबके सुख दुख में भी शामिल रहती हैं और वो क्षेत्र में लगातार बनी रहती हैं। अभी SIR का काम लगातार वो कराती रही हैं कि एक एक वोट जो समाजवादी पार्टी का है वो कटे ना, वो जो है बचे। और आज की तारीख में वोट बढ़ाने के लिए फॉर्म 6 भराने के लिए भी आस्था पटेल बूथ बूथ पर जो है जाकर के काम कर रही हैं। हम आपको बता दें, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी एक फार्मूला तय की है कि ऐसे समाज के प्रत्याशी को टिकट दिया जाए जो परंपरागत वोट के अलावा वो जो है अपने समाज का वोट ले आए। इसी रणनीति पर जो है समाजवादी पार्टी ने पूजा पाल को टिकट दिया था चायल से, और पूजा पाल के साथ पाल समाज पूरा गया कि 54,000 वोट जो है डिफरेंट हो गया भारतीय जनता पार्टी का और पूजा पाल चुनाव जीती। ऐसे में पटेल समाज चायल विधानसभा में लगभग 52 से 57,000 के बीच में है। वो 52 से 57,000 के बीच में है। वो पटेल समाज जिस तरीके से 2024 में अपने लोकसभा के प्रत्याशियों को जो है टिकट वोट देकर के जिताया था और समाजवादी पार्टी को यह सफलता मिली थी, उसको देखते हुए लगता है कि जो है चायल विधानसभा से भी पटेल समाज का प्रत्याशी समाजवादी पार्टी इस बार दे सकती है, क्योंकि 57 से 60,000 या 52 से 57,000 जो पटेल समाज का वोट है उसका अगर आधा वोट भी आस्था पटेल ले आती हैं तो आस्था पटेल या कह लीजिए कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को जीतने में बहुत मुश्किल नहीं होगी चायल। आस्था पटेल के अलावा पटेल समाज से ही एक और दावेदार हैं जो 2022 में भी बहुत तगड़ी दावेदारी कर रहे थे, राकेश पटेल, भोला पटेल। राकेश पटेल उर्फ भोला। राकेश पटेल की दावेदारी 2022 में भी थी। 2022 में जैसा कि सबको पता है उनको टिकट नहीं मिला। ये है कि 2027 विधानसभा के लिए भी राकेश पटेल की जबरदस्त दावेदारी वहां पर है। एक और फार्मूला चल रहा है, समाजवादी पार्टी के सूत्रों ने मुझे बताया कि पल्लवी पटेल, डॉक्टर पल्लवी पटेल सिराथू से विधायक हैं। डॉक्टर पल्लवी पटेल का सपा से इधर अनबन भले चल रही थी, लेकिन अब कहा जाता है कि डॉक्टर पल्लवी पटेल की अखिलेश यादव से बॉन्डिंग फिर बन गई है और अखिलेश यादव हमेशा डॉक्टर पल्लवी पटेल का सम्मान करते हैं। दोनों नेता एक दूसरे का सम्मान करते हैं और बहुत संभव है कि डॉक्टर पल्लवी पटेल सिराथू से चुनाव लड़े।
सिराथू से चुनाव लड़े तो वहां पर जो है आनंद मोहन पटेल थे। आनंद मोहन पटेल जो है सिराथू से टिकट मांग रहे थे और अगर पल्लवी पटेल को टिकट ना मिला होता तो शायद आनंद मोहन पटेल ही जो है सिराथू से दावेदार थे, प्रत्याशी होते और हो सकता है वो विधायक भी होते। आनंद मोहन पटेल यह स्थिति देखते हुए कि डॉक्टर पल्लवी पटेल एक मजबूत नेता हैं, उन्होंने सिराथू की जगह चायल विधानसभा से भी लड़ने का मन बनाया। कहा जाता है कि इंजीत सरोज के बहुत ही करीबी माने जाते हैं आनंद मोहन पटेल, और आनंद मोहन पटेल की दावेदारी जो है वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन से, सिराथू से तो है, ये चायल से भी है। अब एक गणित तो ये भी लोग कहते हैं कि हो सकता है पल्लवी पटेल चायल आ जाए और सिराथू से आनंद मोहन पटेल को दे दें। ये तो बहरहाल बाद की बात है, लेकिन वर्तमान विधायक सिराथू से पल्लवी पटेल ने, तो उनकी चायल से चर्चा नहीं की जा सकती। लेकिन राजनीति में क्या कब कहाँ हो जाए इसको कोई जान नहीं सकता है, और जैसा भी हो, लेकिन आनंद मोहन पटेल की भी एक दावेदारी सिराथू के साथ साथ चायल विधानसभा से है। एक रणनीति और समाजवादी पार्टी में चल रही है, और जिसके बारे में आपको बता दूं कि प्रयागराज में 12 विधानसभा सीटें हैं, वहां से किसी भी अल्पसंख्यक समाज को टिकट देने का समीकरण जो है समाजवादी पार्टी में बन नहीं पा रहा है। जिस तरीके का सामाजिक समीकरण कौशाम्बी के चायल विधानसभा में है, उससे लगता है कि चायल विधानसभा अल्पसंख्यक समाज के कोटे में जा सकती है। उसमें इंजीत सरोज के बहुत करीबी रहे स्वर्गीय आसिफ जाफरी के लड़के सालिम जाफरी। सालिम जाफरी की कई फोटो जो है वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ देखी जा सकती है, उनकी मुलाकात होती है, क्षेत्र में वो भी बने रहते हैं। और सालिम जाफरी की भी जो है दावेदारी अब सीधे सीधे समाजवादी पार्टी से कही जा सकती, क्योंकि उनके पिताजी बसपा से भले विधायक थे, लेकिन इंजीत सरोज के साथ वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। और 2022 विधानसभा में, जबकि वो 2017 में भले चुनाव हारे थे, लेकिन 2022 में उनकी दावेदारी थी चायल से, उनको टिकट नहीं दिया गया और एक पूर्व विधायक चुनाव नहीं लड़े, दुर्भाग्य से उनका देहांत हो गया। ऐसी स्थिति में इंजीत सरोज या समाजवादी पार्टी का जो हाई कमान है वह अगर एक अल्पसंख्यक पर दांव लगाता है तो चायल विधानसभा से सालिम जाफरी की दावेदारी समाजवादी पार्टी से कहीं से कम नहीं है। सालिम जाफरी लगातार जो है चायल विधानसभा क्षेत्र में बने रहते हैं, एक मिलनसार युवा नेता के रूप में जाने जाते हैं, उनकी दावेदारी कहीं से कम नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो 2017 में कांग्रेस और सपा गठबंधन में कांग्रेस के जो है खाते में चायल विधानसभा की सीट थी, लेकिन 2022 में फिर आपको याद दिला दूं कि समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी लड़ाया था और समाजवादी पार्टी का विधायक जीता भी था, यानी कि पूजा पाल समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चायल से जीती भी थी। इसलिए चायल पर जो है समाजवादी पार्टी के ही कैंडिडेट की दावेदारी मजबूत है। लेकिन 2017 के समीकरण को देखते हुए कांग्रेस के भी कुछ नेता जो है अपनी दावेदारी कर रहे हैं। उसमें जो है 2017 में कांग्रेस और सपा गठबंधन से लड़ चुके प्रत्याशी रहे तलत अजीम कभी जो है कांग्रेस के जो है जिला अध्यक्ष भी रहे कौशाम्बी के। तलत अजीम का राजनीतिक परिवार रहा है और बहुत ही जो है सौम्य नेचर के हैं तलत अजीम। पूरे जो है चायल विधानसभा का कौशाम्बी में जो है उनकी पकड़ भी है और अच्छे राजनेता हैं। लेकिन 2017 में सपा और कांग्रेस गठबंधन के बावजूद जो है उनको वोट नहीं उतना मिल पाया था और वो जो है दूसरे नंबर पर रहे थे। लेकिन फिर भी चायल विधानसभा से तलत अजीम की दावेदारी है। दूसरी तरफ कांग्रेस के ही एक पूर्व विधायक रहे विजय प्रकाश, 2007 और 2012 में जो है वो चायल से चुनाव भी लड़े थे कांग्रेस की टिकट पर। विजय प्रकाश की भी दावेदारी जो है चायल विधानसभा से बताई जा रही है कांग्रेस की तरफ से। इसके अलावा राम मेघ द्विवेदी के बारे में बता दें, 2017 में कांग्रेस ने राम मेघ द्विवेदी को अपना टिकट दिया था, लेकिन कुछ वजह से जो है अंतिम समय में जो है राम मेघ द्विवेदी का टिकट बदल दिया गया, तलत अजीम का टिकट हो गया था। इसके पीछे बहुत ढेर सारी कहानियां हैं, क्या पर्दे के पीछे हुई थी इसके बारे में भी कहानियां हैं जिसको बताना उचित नहीं है। और रही बात बहुजन समाज पार्टी की, जिस तरीके से कौशाम्बी में बहुजन समाज पार्टी बहुत मजबूत है, उसमें बहुजन समाज पार्टी से एक सिफत एहसान जो है वो तैयारी कर रहे हैं। उनके जो होर्डिंग बैनर जो है वो चायल विधानसभा में लग चुके हैं। इसके अलावा अतुल द्विवेदी जो
चुनाव लड़े थे 2022 का, अब वो जो है बहुजन समाज पार्टी में नहीं है। उन्होंने जो है एक ओकेजन पर इस्तीफा दे दिया था। बहुजन समाज पार्टी में लास्ट मोमेंट में प्रत्याशी तय किया जाता है और प्रत्याशियों का चयन जो है बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी करके रखते हैं, जो लास्ट में जो है एकदम इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी थे। लेकिन बहुजन समाज पार्टी जो कभी बहुत मजबूत दिखाई देती थी कौशाम्बी में, वह जो है अब स्थिति नहीं रह गई। जैसा कि आपको पता है 2017 में जहां जो है 42-43 हज़ार वोट पाए थे आसिफ जाफरी, वहीं जो है 2022 में बहुजन समाज पार्टी को मात्र 31 हज़ार वोट मिला था। अब जहां जो है चुनाव में जीत हार जो है वो 1 लाख के करीब वोटों से होती है, वहां 30-31 हज़ार वोट केवल समीकरण को इधर उधर करने में भले लग जाए लेकिन कोई मायने नहीं रखता। अब देखना ये होगा कि सिफत एहसान तैयारी कर रहे हैं, अब उनकी क्या जो है कंडीशन होगी ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन यही है कि समाजवादी पार्टी से दावेदारों की लंबी लिस्ट है। वर्तमान में जो है भारतीय जनता पार्टी से अगर कहें तो पूजा पाल है, उसके अलावा जो है पूर्व विधायक संजय गुप्ता हैं, चंदबली पटेल जो कभी समाजवादी पार्टी से विधानसभा चुनाव लड़े थे, वो मात्र आसिफ जाफरी 1200 कुछ वोटों से उनको हराए थे चुनाव, वो भी अब भारतीय जनता पार्टी में हैं। लेकिन उनकी दावेदारी है कि नहीं है, होगी। जब वो चुनाव लड़े थे तो दावेदारी होनी चाहिए, लेकिन क्षेत्र में बहुत चर्चा जो है वो दिखाई नहीं दी। फिर भी चंदबली पटेल के बारे में भी माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर पूजा पाल को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करती है तो संजय गुप्ता के साथ चंदबली पटेल की भी दावेदारी हो सकती है। साथ में अपना दलीय गठबंधन से आपको मैं अपने बताया कि नागेंद्र पटेल की दावेदारी है। समाजवादी पार्टी से आस्था पटेल, राकेश पटेल, आनंद मोहन पटेल और सालिम जाफरी की दावेदारी है। बहुजन समाज पार्टी से सिफत एहसान की दावेदारी है। तो अभी जो है बहुजन समाज पार्टी को अपना दूसरा प्रत्याशी भी हो सकता है तय करना पड़े, क्योंकि घोषित नहीं हुआ है। पार्टियां तो कोई नहीं अपना प्रत्याशी घोषित की है, लेकिन जो दावेदारी दिख रही है उसके आधार पर जो है बहुत मजबूत नेता चायल में लगे हुए हैं। चायल का जो समीकरण है वो आज की तारीख में पीडीए के साथ जो है वो सपा गठबंधन के पक्ष में है, जो सरसरी निगाह से दिखाई देता है। 40% लोगों ने जो है कहा कि वो जो है सपा और कांग्रेस गठबंधन को जो है वोट देंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे नहीं है, 32% लोगों ने जो है वो भारतीय जनता पार्टी अपना दलीय गठबंधन को भी वोट देने की बात कही। 8% लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ भी खड़े नजर आए, तो 20% लोग अभी तय नहीं कर पाए हैं। और वही 20% लोग जिधर चले जाएंगे उसका जो है पलड़ा बहुत अच्छी तरीके से भारी हो सकता है। ये तो रही चायल विधानसभा की रिपोर्ट। आगे मैं फिर जो है आपको किसी अन्य विधानसभा की रिपोर्ट बताऊंगा। देखते रहिए एमटी टॉक शो। बहुत बहुत धन्यवाद।